हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टडी करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यानी कि सदिश त्रिक गुणन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कैसे करते हैं। देखिए लिखते कैसे हैं, पहले तो ये देखिए, इसका मतलब है सदिश त्रिक गुणन। क्या मतलब है? सदिश त्रिक गुणन कैसे करते हैं। तो पहले तो कन्वेंशनल मेथड देखिए, इसको लिखते कैसे हैं कि अब देखो अदिश त्रिगुणन के अंदर दो के अंदर क्रॉस था और एक के अंदर डॉट था। यहाँ पे तीन सदिशों के बीच में क्या आएगा? क्रॉस। ये लीजिए, या तो ऐसा हो सकता है और या आपका पहले दो का क्रॉस हो और फिर तीसरे के साथ क्या हो? क्रॉस। ऐसा हो सकता है। तो जैसा आपको देर का एक तरीका तो है कि ऐसा कैसा आप क्या कर लो, सोल्व कर लो। ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि अगर इन दोनों को सोल्व करना है तो आप इन दोनों का तो करिए डॉट। क्या कीजिए? डॉट। तो आ जाएगा ए डॉट सी और बचा कौन? बी। उसको लिख दीजिए बाहर बिना किसी डॉट और क्रॉस के, क्योंकि ये अदिश राशि हो गई, ये सदिश है। फिर लगाइए माइनस, फिर इन दोनों का कीजिए डॉट। तो क्या बन जाएगा? ए डॉट बी और बाहर क्या बचा? सी। आपका क्या जाएगा आंसर? या तो ऐसा कीजिए या ऐसा कीजिए, बात क्या है? बराबर। अगर इसमें करना है तो पहले इन दोनों का क्या कीजिए? डॉट। तो ये आ गया ए डॉट सी और बाहर क्या बचा हुआ है? बी। फिर माइनस, फिर इन दोनों का क्या कीजिए? डॉट। तो ये आ गया बी डॉट सी और बाहर बचा क्या? ए। तो बाहर लिख दो ए। इस तरीके से आपको क्या किया जाता है? वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट सदिश त्रिक गुणन। देखो मैं ऐसे भी करके बताता हूं और ऐसे भी करके आपको बताता हूं। देखिए कैसे। जैसे क्वेश्चन दे दिया, ए वेक्टर आपको दे दिया आई कैप टू जे कैप और के कैप। बी वेक्टर आपको दे दिया आई कैप जे कैप के कैप और सी वेक्टर आपको दे दिया टू आई कैप जे कैप और टू के कैप। हो तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी ज्ञात कीजिए। तो एक तरीका तो ये है। अब इससे भी सोल्व कर सकते हैं और इसका जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले से भी अपन क्या कर सकते हैं? सोल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या बताया था कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो था वो कितना बताया था कि इन दोनों का क्रॉस ए डॉट सी रह गया बाहर बी और माइनस ए डॉट बी और बाहर रह गया सी। दोनों तरीके से करके बताते हैं। तो देखिए पहले ये करते हैं। ठीक है। तो ऐसा किया तो पहले बी और सी का क्या किया? क्रॉस किया। तो क्रॉस कैसे करोगे? आई कैप जे कैप के कैप। बी है कि ना एक 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 और सी है दो एक दो। इसको सोल्व कर लो तो बी क्रॉस सी आ जाएगा। कितना आएगा? दो माइनस एक एक, तो आई कैप। फिर ये गया दो माइनस दो तो जीरो जे कैप, ये लीजिए। फिर ये गया तो ये आ गया एक माइनस दो तो माइनस का एक, तो माइनस के कैप। ये आ गया बी क्रॉस सी। अब इसका ए के साथ क्या कर लो? क्रॉस। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो आया वो अपने पास हो गया आई जे के। ए कितना है? एक दो एक और बी क्रॉस सी कितना है? एक जीरो माइनस एक। सोल्व कर लीजिए। तो ये आ गया माइनस दो और ये जीरो तो माइनस का दो आई कैप। ये गया ये माइनस एक तो माइनस का दो तो माइनस माइनस प्लस दो जे कैप और ये गया तो ये माइनस का दो के कैप। ये अपने पास आया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ये सिंपल आप कन्वेंशनल मेथड से क्या कर सकते हो? सोल्व। तो ये अपना आ गया ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ठीक है दोस्तों। अब इस तरीके से सोल्व करते हैं राइट हैंड से। तो राइट हैंड में क्या बोला कि ए डॉट सी कीजिए पहले। तो ए डॉट सी और बाहर क्या है? बी किया। तो देखो सीधा करते हैं। ए डॉट सी किया तो कितना आया? ए दो ये दो तो 6 आ गया और सी के साथ गुणा बी के साथ गुणा किया तो आ गया 6 आई कैप 6 जे कैप और 6 के कैप और फिर माइनस ए डॉट बी किया। तो ए डॉट बी किया तो एक दो एक तो कितना आ गया? 4 और सी के साथ गुणा किया तो 8 आई कैप फिर आ गया 4 जे कैप और 8 के कैप और घटा दिया तो आ गया माइनस 2 आई कैप प्लस का 2 जे कैप और माइनस का 2 के कैप। ये अपना आंसर। तो देखो दोनों में बराबर आ रहा है। तो अपना फायदा किस में है? इस वाली चीज में। इस राइट हैंड से सोल्व करोगे तो उसमें क्या है? फायदा, क्योंकि डॉट करना क्या होता है आपका? आसान। तो इस तरीके से आप तीन सदिशों का त्रिक गुणन कर सकते हो।
क्लियर है। अब ये जो दोनों चीजें हैं ये दोनों बराबर नहीं होती, इनमें आपका फर्क रहता है। तो क्या हो गया प्रॉपर्टीज में कि A क्रॉस B क्रॉस C जो है वो, और पहले दो का क्रॉस करो और C के साथ क्रॉस करो, ये दोनों बराबर नहीं होते, इनमें क्या आता है, चेंजेस आता है। बस इतना ही है अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से एक क्वेश्चन तो ये अपना सीधा सीधा देख लिया था, ये अपना क्वेश्चन की हुआ था। अब इससे एक थोड़ा सा हट के क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी आपको बता देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया आपको, ए वेक्टर दे दिया, बी वेक्टर दे दिया और सी वेक्टर दे दिया, और उनकी वैल्यू है, क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू जो है वो किसी और के बराबर दे दिया, और वहाँ से कुछ और चीज़ पूछ ले। जैसे दे दिया यदि ए वेक्टर बराबर दे दिया आई कैप जे कैप के कैप, और बी वेक्टर दे दिया आई कैप और जे कैप, वह सी वेक्टर आपको दे दिया आई कैप, कितना दे दिया, आई कैप, ये तीन दे दिए, तीन सदिश दे दिए, ए दे दिया, बी दे दिया और सी दे दिया, तथा आपको ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या दिया, ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो है, ये पहले दो का क्रॉस और फिर तीसरे के साथ क्या दे दिया, क्रॉस, इसकी वैल्यू दे दी लेमडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, क्या दे दी, म्यू बी वेक्टर हो तो, मतलब ए क्रॉस बी किया उसका सी के साथ क्रॉस किया, उसका जो आंसर है वो लेमडा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर दे दिया, जहां लेमडा और म्यू कोई वैल्यूज हैं, हो तो लेमडा प्लस म्यू का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको एक क्वेश्चन दे दिया, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑप्शन भी दे दिया आपको, 0 दे दिया, एक दे दिया, एक में दे दिया 2 और एक में दे दिया 3, ये लीजिए 4 ऑप्शन दे दिए। तो देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पे इस चीज को इस चीज से कंपेयर करना है, कंपेयर करते ही क्या जाएगा, लेमडा और म्यू की वैल्यू। अब अगर इसको फॉर्मूला नहीं आता तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो नहीं सकता। देखिए तो इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, ए डॉट सी और बाहर क्या आएगा बी, माइनस ए बी डॉट सी है ना, फिर क्या आएगा बी डॉट सी और बाहर क्या आएगा ए, और बराबर क्या दे रखा है, लेमडा ए वेक्टर और म्यू बी वेक्टर। कंपेयर कर लीजिए, ए वाले को ए से कंपेयर कर लीजिए तो लेमडा की वैल्यू जो आ गई वो आ गई माइनस का बी डॉट सी, और बी को कंपेयर किया तो बी के जो मल्टीप्लाई में वो म्यू और इधर है ए डॉट सी, ये लीजिए ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब इनका क्या करना है, योग, तो योग कर लीजिए लेमडा प्लस म्यू, तो ये आ गया, अच्छा पहले म्यू लिख देता हूँ कोई बात नहीं, तो ये आ गया ए डॉट सी, पहले म्यू की वैल्यू लिख रहा हूँ फिर माइनस लेमडा की वैल्यू लिख रहा हूँ। अब देखो एक प्रॉपर्टी है, देखो सी जो है वो दोनों के डॉट में, तो सी को क्या निकाल दो बाहर, तो ये आ गया ए माइनस बी और डॉट सी, मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर है, तो ज्ञात कर लीजिए। a माइनस बी क्या, तो ये है a, ये b है, तो a माइनस बी जो है वो घटाया तो ये आ गया 0 आई कैप, ये 0 जे कैप और ये के कैप, ये a माइनस बी, फिर a माइनस बी का c के साथ क्या किया डॉट, तो ये कितना आया के कैप, और इसका i के साथ, सॉरी ये अपने पास कितना आ गया, a माइनस बी जो है वो ये गया, तो कितना बचा के कैप, कितना बचा दोस्तों के कैप, और उसका अपने जो है सी के साथ, सी कितना है आई के साथ क्या किया डॉट, तो कितना आएगा, अब के और आई क्या होते हैं लंबवत, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा 0, तो आपका आंसर आ गया 0। क्लियर है दोस्तों, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन सेटअप किए जाते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पे वही आपको 3 सदिश दे रहे हैं, कितने सदिश दे रहे हैं, 3 सदिशों के लिए कोई कंडीशन दे दी गई है, तो दे दिया यदि ए बी व सी 3 अशून्य सदिश हैं, कितने अशून्य सदिश हैं, ये कंडीशन दे दी। अशून्य मतलब मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी और मोड ऑफ सी की वैल्यू 0 नहीं है, तथा ए क्रॉस बी, ए और बी का क्रॉस किया और उसका सी के साथ क्या किया क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू जो है वो दे दी 1/3 मोड ऑफ बी मोड ऑफ सी गुणा ए वेक्टर के बराबर आपको दे दी, तथा बी व सी के मध्य क्या दिया, बी व सी के मध्य थीटा कोण है, कितना है बी और सी के मध्य थीटा कोण है, तो
साइन थीटा का मान कितना होगा। और ऑप्शन दे दिया 2√2/3, एक दे दिया 2/3, एक दे दिया √2/3। कितना दे दिया 2 इस तरीके से कुछ आपको दे दिया। एक डी ऑप्शन दे दिया 1/3 कि इनमें से कौन सा आपका सही है। क्वेश्चन क्या दिया कि 3 अशून्य सदिश हैं और अशून्य सदिशों के लिए ए क्रॉस बी किया और उसका सी के साथ जो क्रॉस करोगे वो 1/3 मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी और ए वेक्टर के बराबर आएगा। जहां बी और सी के मध्य का कोण कितना है थीटा, तो साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अब अगर आपको इसकी वैल्यू पता है, इसका फॉर्मूला पता है तो अपन कर सकते हैं। तो अपने को दिया हुआ है ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर 1/3 मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी और ए। इसको सोल्व करोगे तो क्या लिख दोगे ए डॉट सी और बाहर क्या लिखोगे बी, माइनस बी डॉट सी और बाहर क्या लिखोगे ए, बराबर आ गया 1/3 मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी ए वेक्टर। इसको इधर लाओगे तो ए वेक्टर क्या जाएगा कॉमन, सिंपल सा है। तो ये आ गया ए डॉट सी, बाहर आ गया बी, तो इसको इधर लाए तो ये आ गया बी डॉट सी, बाहर आ गया सॉरी ए, और ये आ गया 1/3 मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी और ए वेक्टर। ए वेक्टर को कॉमन लिया और इसको क्या लिख सकते हैं मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी कोस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है। और यहाँ बच गया 1/3 मोड ऑफ सी, मोड ऑफ बी, और ए दोनों से क्या आ गया बाहर। यहाँ से ये भी कॉमन ले सकते हैं, मोड ऑफ बी कॉमन ले लिया, मोड ऑफ सी भी कॉमन ले लिया और ए बाहर आ ही चुका है और अंदर बच गया 1/3 प्लस कोस थीटा, और इधर आ गया ए डॉट सी और बी। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना है कि देखो, अगर देखो ये अचर राशि है, ये अचर राशि है, इधर ये अचर राशि है, अदिश राशि है, तो इधर बी वेक्टर एक तरीके से बी वेक्टर के गुणा में है और इधर ए वेक्टर के गुणा में। अपने को क्या चाहिए बी और सी के बीच का एंगल मतलब थीटा चाहिए, कोस थीटा पता करना पड़ेगा तभी साइन थीटा आएगा। तो देखिए अगर ऐसा बराबर है तो एक कंडीशन तो ये बन सकती है कि यहाँ से बी वेक्टर और ए वेक्टर जो है वो क्या है पैरेलल हो, क्योंकि ये अचर राशियों का अनुपात बराबर आ जाए या अचर राशियां बराबर आ जाए तो ये दोनों समान हो सकते हैं। जो कि ऐसा कर दिया तो अपने पास कोस थीटा की वैल्यू नहीं आएगी। तो अगर देखो अगर इधर ए और सी जो है उनकी वैल्यू 0 हो जाए, अगर ये लंबवत हो जाए तो ये बराबर 0 चला जाएगा। अगर बराबर 0 चला जाएगा तो ये भाग दोगे तो 0 चला जाएगा। तो अपने पास इसकी वैल्यू किसके बराबर कर सकते हैं 0 के बराबर, क्योंकि मोड ऑफ बी और मोड ऑफ ए अपने 0 है नहीं, क्योंकि क्या है अशून्य सदिश। तो यहां से एक अजम्पशन ले लिया कि अगर ए व बी समांतर नहीं है, क्या नहीं है समांतर, अगर ये समांतर होंगे या समान होंगे तभी ये बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो अगर ए व बी समांतर नहीं है तो अपने को इसको 0 करने के लिए ए और डॉट सी को क्या करना पड़ेगा 0। तो ये अगर 0 हो गया तो यहां से ये आ गया मोड ऑफ बी, मोड ऑफ सी, और ये आ गया ए वेक्टर, ये आ गया 1/3 और कोस थीटा बराबर कितना मान लिया 0। ये अजम्पशन मान लिया एक तरीके से। अब देखो ये अशून्य है, अशून्य की वैल्यू 0 हो नहीं सकती, ये भी अशून्य है तो इसकी वैल्यू 0 हो नहीं सकती। तो किसकी वैल्यू 0 हो सकती है 1/3 प्लस कोस थीटा की वैल्यू 0 हो सकती है। तो यहाँ से कोस थीटा का मान आ गया -1/3। अब अपने को पता है कि कोस के अंदर 1/3 आया तो कोस थीटा 1/3 आ गया माइनस का, तो ये तो कितना है 1 और ये कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, 9 माइनस 1 8, 8 का 2√2। तो यहाँ से अपने पास साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा लंब बटा करण, तो 2√2/3 आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा ए ऑप्शन। तो इस तरीके से आपके स्केलर वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन आपके सेटअप किए जाते हैं। बाय द वे आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन है आपके 0 के बराबर मतलब ना के बराबर आपके यहाँ क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं। तो आपको दोस्तों इस चैप्टर में से आपको स्पेशली जो आना चाहिए वो है आपका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं और क्रॉस प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डॉट प्रोडक्ट के क्वेश्चन भी बहुत वैरायटी के बनाए जाते हैं। तो डॉट प्रोडक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग के अंदर सेट रखना है। ठीक है दोस्तों।